Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Yes Academy. Welcome to the series Grand Revision Class 10 Physics. आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर 12. हमने 10 और 11 पिछली वीडियोस में कर लिया है. आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को बता चलूँ कि ये हमारी ग्रैंड रिवीजन की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग तमाम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट सवालों के आंसर्स देखते हैं. इसमें उसकी मेन हेडिंग्स देखते हैं और उसका एक रिविजन करते हैं. इसके अलावा फिजिक्स के तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स की भी एक और प्ले लिस्ट है. दोनों प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. हमने इसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास हाउ मॉलिक्यूल इमिट इंफ्रारेड रेडिएशंस, हाउ इंट्रूडर अलार्म्स हेल्प सिक्योरिटी पर्सनल विजुअलाइज द थर्मल इमेजेस. इसमें दो सवाल उन्होंने कंबाइन करके दिए हैं. उसमें ये पूछ रहे हैं कि जो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन कैसे ट्रांसमिट करते हैं. दूसरी चीज़ उन्होंने उसी से लिंक करके पूछी हुई है कि जो हमारे पास अलार्म्स होते हैं सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए, थर्मल कैमरा जिसे हम बोलते हैं मोस्टली, वो किस तरह से काम करते हैं. दोनों एक ही तरह से काम करते हैं. दोनों चीज़ें एक ही तरह से काम करती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसकी वजह से इंफ्रारेड रेडिएशन में जो चेंजेस आते हैं उससे हमें एक इमेज मिलती है. उसके बाद फिर वही इमेजेस वही रेडिएशन को कैप्चर करता है हमारा इंट्रूडर अलार्म और वो सिक्योरिटी पर्सनल को उसको विजुअलाइज करने में हेल्प करता है. इसका कंप्लीट आंसर हम लोग इस वीडियो के एंड में देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक्सरेज आर यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल, एक्सप्लेन हाउ. तो उसमें उन्होंने उसकी लॉजिक पूछी हुई है कि हमारे जो एक्सरेज हैं वो हम यूज़ करते हैं मेटल्स के अंदर क्रैक डिटेक्ट करने के लिए, किस तरह से. इसकी भी लॉजिक हम लोग देखते हैं. इसके अलावा ये एक यूज़ भी हो सकता है कि मेटल एक्सरेज जो है वो मेटल के अंदर इस्तेमाल होते हैं क्रैक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ गामा रेज यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर मेडिकल इमेजिंग. तो मेडिकल की फील्ड के अंदर उन्होंने गामा रेज का यूजेस पूछे हुए हैं. नंबर 6 है हमारे पास डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो उन्होंने सोर्स और एप्लीकेशन का जो टेबल था वो पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ प्रोड्यूस सोर्स कहाँ से सोर्स होती हैं और फिर उसकी एप्लीकेशन क्या है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द सोर्स प्रॉपर्टी एप्लीकेशन ऑफ रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव एक्सरेज. तो उसमें उन्होंने 3 एक्सरेज, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स की एप्लीकेशन, सोर्स और प्रॉपर्टीज़ पूछी हुई हैं. चलिए इन सब के आंसर की तरफ चलते हैं. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इसमें 3 लिखी हुई है. हम लोगों ने मजीद भी इसमें मेंशन कर दी हैं. हमने 5 मेंशन करी हैं. आप तकरीबन सारी याद कर लें. उसके बाद फिर आप इनमें से कितनी भी लिखना चाहें आप लिख. हमेशा जितना पूछा जाता है उससे ज़्यादा ही याद करके जाया करें ताकि आपको पेपर के टाइम एटलीस्ट उतना याद रहे. उसके बाद फिर इसके अंदर जो एक मेन पॉइंट था वो ये था, आपने ये वाला जो स्पीड है वो आपने याद कर लेनी है. अगर आपने तमाम क्वेश्चन देखने हैं तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे चैप्टर्स करने हैं, बहुत सारे सवाल करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ. लेकिन आपके सामने तमाम सवालों के जवाब पूरे पूरे आएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास हाउ डू द मॉलिक्यूल इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन. वही वाला सवाल है कि इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो बॉडी कैसे इमिट करती है. उसके बाद फिर वो अलार्म कैसे यूज़ करते हैं उस रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए. तो ह्यूमन बॉडी हमारी जो है वो रोटेशनल वाइब्रेशन जो होती है हमारी एटम्स की हमारे अंदर, वो उसको उसकी वजह से जो हमारी रेडिएशन के अंदर चेंजेस आते हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा होता है. इसकी वजह से जो एक एरिया बन जाता है हमारी बॉडी के आसपास जहाँ पे रेडिएशन चेंज हो रही होती है और कैमरा उसको रीड करता है और हेल्प करता है सिक्योरिटी पर्सनल्स को. कोई भी इंसान या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ से गुजरता है. तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक्सरेज के यूजेस उन्होंने पूछे हुए हैं कि मेटल के अंदर जो है वो किस तरह से यूज़ होता है. तो इसका जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे ये है कि अगर आप पैराग्राफ की शक्ल में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, पॉइंट की शक्ल में लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं. तो इन दोनों का जो मेन पॉइंट है इस सवाल का वो 2 पॉइंट हैं. वो ये हैं कि जहाँ पे मेटल जो है वो ठीक होता है, वहाँ पे जो थिक होता है वहाँ पे हमारी जो एक्सरेज हैं वो कम पास करती हैं एज़ कम्पेयर टू जहाँ से हमारा जो मेटल का क्रैक है वो होता है. तो इसकी वजह से हमारी जो हम जब कंपेयर करते हैं कि जब एक नॉर्मल एरिया के पास से कम एक्सरेज आ रहे हो, जैसे ही वहाँ से तो क्रैक के ऊपर से हमारा डिटेक्टर गुजरता है तो उसकी जो रेडिएशन है वो ज़्यादा हो जाती हैं, ज़्यादा गुजरना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उसमें मेटल में क्रैक होता है. तो वहाँ से हम चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये क्रैक है यहाँ पे. ये इसका क्वेश्चन का मेन पॉइंट है और इसका ये सवाल है. बाकी आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं. उसके बाद फिर हमारे पास उन्होंने पूछा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ गामा रेज यूज इन हॉस्पिटल. तो हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने 3 यूजेस लिखे हुए हैं. एक ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर इस्तेमाल होता है गामा रेज की जो है बीम हम लोग वहाँ पे इमिट करते हैं और फिर वहाँ से जो उनके सेल्स होते हैं वो वहाँ पे जो ट्यूमर के सेल होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं. कैंसर के सेल जो है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं. 3 प्रोसेस हैं बेसिकली, तीनों के अंदर चीज़ वही सेम हो रही है. तो यहाँ पे आपने ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर लिख लेना है. गामा रेज नाइफ रेडियो सर्जरी है हमारे पास, गामा नाइफ रेडियो सर्जरी ये भी वही चीज़ है सेम, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक जो बीम होती है वो सेंड की जाती है और मोस्टली जो होता है ये ब्रेन के अंदर, क्योंकि
ब्रेन के हम लोग जो ट्यूमर वाले सेल हैं सिर्फ उनको ही वो ख़त्म करना चाहते हैं, ना कि दूसरे सेल्स को डैमेज करना। तो हम लोग इसमें अंदर नाइफ का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका बहुत बारीक एक बीम होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारे पास पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। तीसरा प्रोसेस है, इसके अंदर भी सेम यही चीज़ होती है। इसके अंदर हम लोग रेडिएटेड पॉजिट्रॉन जो है वो फ्यूज़ करते हैं बॉडी के अंदर, ब्रेन में, मोस्टली ब्रेन के अंदर। उसके बाद फिर वो जहाँ जहाँ ट्रेवल करते हैं उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तमाम रेज यहाँ पे मेंशन की गई हैं, उनकी सोर्स मेंशन की गई है और फिर यहाँ पे उनकी एप्लीकेशन मेंशन की गई है। जैसे कि रेडियो वेव्स हैं, तो रेडियो वेव जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के ज़रिए के अंदर इस्तेमाल होती हैं। रेडियो वेव्स जो होती हैं हमारे पास, उसके अंदर हमने कम्युनिकेशन रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस के जो जो भी हम लोग रेडियो इस्तेमाल करते हैं वो रेडियो वेव्स इस्तेमाल करती है। उसके बाद में हमारे पास माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव के अंदर हम लोग बेसिकली माइक्रोवेव ओवन्स जो होते हैं हमारे पास, उसके लिए इस्तेमाल होती है, स्टरलाइजेशन के इस्तेमाल होती है, रेडार के अंदर इस्तेमाल होती है। इंफ्रारेड हमारे पास वही थर्मल इमेजिंग के लिए इस्तेमाल होती है। विजिबल लाइट जो है हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर इस्तेमाल होती है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इस्तेमाल होती है। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज है हमारे पास। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है हमारे पास कैंसर कंट्रोल करने के इस्तेमाल होती है, सन बेड्स के लिए इस्तेमाल होती है, विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है अल्ट्रा वायलेट रेज। एक्सरेज हमारे पास इस्तेमाल होते हैं इमेजिंग के लिए, कैंसर थेरेपी के लिए, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए, फ्रैक्चर्स के लिए। अक्सर एक्सरेज जो हम लोग करते हैं तो वो भी बेसिकली एक क्रैक को ही आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। और गामा रेज जो है हमारे पास वो न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोग्राफी और कैंसर थेरेपी के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। ये तमाम रेज की एप्लीकेशंस आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने पूछा हुआ है कि सोर्स, प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन ऑफ रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड एक्सरेज। तीनों के लिए उन्होंने पूछी हुई डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। पहले रेडियो वेव्स की, फिर प्रोडक्शन हम लोग कहाँ से करते हैं, जो आर्टिफिशियल जनरेट कर सकते हैं बाय ऑसिलेटिंग द करंट इन द ट्रांसमिटिंग एंटीना। उसके बाद फिर यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन आ गई, ये तीनों उसकी एप्लीकेशन हैं। रेडियो वेव्स का सिस्टम हम लोगों ने मेंशन कर दिया है, इसके अंदर यूजेस के अंदर ही आ सकता है बेसिकली, लेकिन अगर आप चाहें तो अलग से भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि रेडियो वेव एक बेसिकली जो रेडियो सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस हवाले से। तो रेडियो सिस्टम उन्होंने अलग से मेंशन किए हुए। माइक्रोवेव्स है, माइक्रोवेव्स की प्रॉपर्टीज आ गई, उसकी सोर्स आ गई, उसकी एप्लीकेशंस आ गई। हमारे पास ये सारी एप्लीकेशंस आ गई यहाँ पे। सैटेलाइट टेलीविजन और टेलीफोन्स के लिए भी इस्तेमाल होती है माइक्रोवेव्स। इसके अलावा जो आपके जनरल होम यूजेस हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल होती हैं। एक्स सीरीज़ की हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई, सोर्स आ गई, एप्लीकेशन आ गई। आप इस वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। एप्लीकेशन में हमारे पास एक्स रेज इमेजिंग, कंप्यूटर टोमोग्राफी, रेडिएशन थेरेपी और इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी, ये चार हमारे पास स्पेसिफिक एप्लीकेशन है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर उन्होंने मोस्टली हर एप्लीकेशन को डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हम लोग मजीद वीडियोज़ लेके आते रहेंगे आपके लिए। और अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 13 की वीडियो के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।